जो हो गया और जो दृश्य दिखा वो धक्कादायक था। सांप ने काटने की वजह से सचिन भयभीत हुआ था। दूसरी तरफ देखा तो सांप मर के पड़ा था। ये सब 5 मिनट हुआ। सांप काटने की वजह से सांप कैसे मरा इसका सचिन को इसका इसके बाद सचिन के घर वाले गए उसको आसपास जिला रुग्णालय ले गए और उसके सांप को साथ ले गए। डॉक्टर ने सचिन के उपचार चालू किया और उसकी प्रकृति कोई भी देखा नहीं था और डॉक्टर ने बोल दिया सचिन को सांप ने काटा, सीधा साधा नहीं था। वो स्थानिक भाषा में उसको डोंगर बिले ऐसा बोलते। उसको शास्त्रीय नाम रसेल वाइपर ऐसा है और इस सांप का प्रमुख भारतीय उपखंड में दिखता है। इसका वापर सबसे जहरीला और सांप बोलते हैं ऐसे। और इस जहरीले सांप को सचिन को काटने के बाद तड़प के मर गया। ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि फिर सही हुआ क्या? जहरीला सांप काटने के बाद यह जवान कैसे बच गया और काटने के बाद सांप का मृत्यु कैसे हुआ, इसके बारे में तज्ञ का मत क्या है, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के बालाधार जिला से कुड़सदी गाँव में सचिन नागपुरे का 25 साल का जवान रहता है। वैसे वो कार मैकेनिक है। गुरुवार 19 जनवरी सुबह 7 बजे वो अपने खेत में गया और खेत में घूमते हुए उसका पैर गलती से सांप के ऊपर पड़ गया और उसने जल्दी ही सचिन को काटा। सांप ने काटने के बाद सचिन भयभीत हुआ और उसने जल्दी ही अपने घर वाले को बताया और घर वाले भी भयभीत हुए। जो दृश्य दिखा वो धक्कादायक था। सांप ने काटने की वजह से सचिन भयभीत हुआ था। दूसरी तरफ देखा तो सांप मर के पड़ा था। तो 5 मिनट में ये सब हुआ। सांप काटने की वजह से ये सांप कैसे मर गया इसका धक्का सचिन को बैठा। इसके बाद सचिन के घर वाले सचिन को आसपास के जिला रुग्णालय में ले गए और उस सांप को भी साथ ले गए। सांप ने डॉक्टर सचिन को उपचार चालू किया। अब उसकी प्रकृति से कोई भी धोखा नहीं ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। सचिन को जिस सांप ने काटा था वो सीधा साधा नहीं था। स्थानिक भाषा में उसको डोंगर बिलिया ऐसा बोलता है। उसका शास्त्रीय नाम है रसेल वाइपर ऐसा है। सांप प्रमुख से भारतीय उपखंड में दिखता है। उसका भारत का सबसे जहरीला सांप बोलते हैं। वैसे वो अति जहरीला सांप सचिन को काटा। सचिन बच गया, सांप तड़प मर गया और उस सांप की वजह से बातचीत हो रही थी और ये घटना अत्यंत दुर्मिल है। ऐसा बोला जाता है कि प्रश्न ऐसा हो जाता है कि सांप ने इंसान को काटने के बाद जहरीला सांप का मृत्यु हुआ। तो फिर इस बारे में बहुत थ्योरी बताई जा रही है और इस थ्योरी में क्या है अब देखते हैं। इस घटना के बारे में सचिन नागपुरे के अलग दावा ही किया है। सांप के मृत्यु के पीछे और मेरे जिंदा रहने के पीछे औषधि वनस्पति का हाथ है ऐसा उसका सवाल है। सचिन ने मुताबिक 7-8 साल से अलग अलग पेड़ों से दांत साफ कर रहा था और इसमें चिड़किया, पिसुंदी, पुलसा, जाम्बड़, अम्बा, तोर, आजन कारंजी और कडुनिंब इसका समावेश है। इस औषधि वनस्पति में लकड़ी के मिश्रण से वो खून में गए हैं, इसलिए ये सांप के लिए जहरीला हुआ होगा, इसलिए मेरे को सांप ने काटने के बाद इसका मृत्यु होगा ऐसा सचिन का दावा है। और ये दावा सच है या झूठा है ये दावा लॉजिकली सही नहीं लगता। तो इसके मत से ऐसा कोई असंभव नहीं है। वनस्पति की लकड़ी का सेवन करने से जहर कम होता है, इसका शास्त्रीय पुरावा नहीं है। पहले से सांप का विष खून में मिलता है और मुंह से कोई भी पदार्थ का सेवन करने से फायदा नहीं होता ऐसा तज्ञ का मानना है। और सचिन के बारे में सही क्या हुआ, स्थानीय वन रेंजर ने प्रतिक्रिया दिया है कि सांप का मृत्यु कैसे हुआ है। तो इसके बारे में उसने बताया कि दी जानकारी कोई भी व्यक्ति का दोष करने के बाद आगे कुछ मिनटों में उसका मृत्यु होना एक कभी कभार कहीं होता है। फिर एक शक्यता है कि वो सचिन को दंश करने के बाद सांप ने जल्दी हलचल किया है और उसके मुंह की जहरीला बैग होगी और इस परिस्थिति में सांप का मृत्यु होगा ऐसा रेंजर ने भी बोल दिया है। और इसमें एक प्रश्न मन में आता है, क्या उसके जहर से मृत्यु होगा क्या? इसके बारे में तज्ञ सर्क मित्र क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तज्ञ के मत से एक सांप का जहर मुख्य दरक है और प्रोटीन और उस घटक पॉलीफेब्राइड्स रहता है और इसके धोखादायक बनता है और इस जहर खून में मिलने के बाद धोखादायक बनता है। कारण जहर के सिर्फ पॉलीपेस्टाइड सिर्फ खून में परिणाम करता है। ये प्रैक्टिस का खून है और इस मिलने के बाद सक्रिय होता है और सांप ने जहर खाने के बाद वो मुंह में सीधा में पेट में जाता है। इस परिस्थिति में सांप मरेगा नहीं क्योंकि पेट के रसायन इस जहर को पचाती है। फिर जब सांप ने खुद को काटा और जहर खा के खून में गया तो वो सांप के लिए घातक ठहराता है और ये जहर खून में मिलता है तो सांप मर जाता है। ये दावा बहुत कम है और उसके सिवा सबके सांप के बारे में होना ऐसा नहीं है। सांप ने खुद की शेपटी को काटने से सांप का मरा हुआ ये प्रकार इसमें पहले बार बहुत बार हुआ है। ये सांप भूखा तो नहीं होगा, निराश में तो नहीं होगा, फिर इसका केस बहुत कम और दुर्मिल है। सबके सांप के बारे में होता नहीं है ऐसा। तज्ञ ने बताया कि अब मध्य प्रदेश में हुआ घटना में सांप ने खुद को काटा और ऐसा दावा नहीं। वन विभाग के रेंजर को मत से सांप जहरीला पिस्सू फटने की वजह से हुआ है और जब तक जहर खून में नहीं मिलता तब तक सांप को धोखा नहीं होता ऐसा बोला जाता है। फिर सांप कैसा मरा एक कन्फर्म उत्तर मिला नहीं। सर्प मित्र ने तर्क बोला है कि अन्न का जहर बाधा से, जैसा अन्न से विष बाधा होकर मनुष्य का मृत्यु होता है वैसे ही सर्प जैसे प्राणी में हो सकता है और ऐसा
इसमें जहरबादा, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम, इकोलैड जैसे जीवाणु सांप के शरीर में बन सकते हैं और उसका मृत्यु हो सकता है। और ये सांप ने सचिन को काटने के पहले विषबाधा हुआ, मूर्छक खाया होगा और इस जहर से सांप का मृत्यु होने की शक्यता बताई गई है। और इस विचित्र प्रकार से बालाघाट की घटना की बातचीत हुई और ज़्यादा हो रही है। और इस प्रकार से रेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में बहुत बार का तर्क वितर्क लगा दिया है और आखिर नहीं है, खुद सचिन ने और इसके घर वाले ने शौक बैठा है उसको। और आप इस प्रकार के क्या लगता है, इस आपका मृत्यु किस कारण से हो, आपका मत कमेंट में बताइए। और इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए फ्यूचर ऑफ इंडिया चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।